जिंदगी में सबसे बड़ी तकलीफों में से एक है अपने आप को दूसरों से तुलना करना। हम अक्सर सोचते हैं वो इतनी सफल क्यों है और मैं नहीं, लेकिन हम यह समझने की कोशिश नहीं करते कि उसका रास्ता और मेरा रास्ता एक जैसा नहीं है। याद रखो, अगर एक मछली चाहे कि वह पक्षी की तरह उड़ सके, तो वह अपनी पूरी जिंदगी यही सोचती रहेगी कि वह काबिल नहीं है, भले ही वह पूरे समुद्र को तैर सकती हो। आजकल सोशल मीडिया की वजह से यह आदत और भी बढ़ गई है। हम दूसरों की सफलता देखते हैं और अपनी जिंदगी को छोटी महसूस करते हैं, अपने खुद के टैलेंट को भूल जाते हैं, और इस तरह की सोच धीरे धीरे इंसान को उदासी और हताशा की ओर ले जाती है। इसलिए आज की कहानी उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी सोचा हो मैं कभी उनसे बेहतर नहीं बन पाऊंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी की हर पंक्ति आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। एक छोटे से गांव में जो शहर के पास था, एक बड़ा और सुंदर जंगल था। उस गांव में एक लड़का रहता था, एथन। वह मेहनती और दयालु था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे हमेशा उदास कर देती। वह हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करता रहता। जब वह देखता कि उसका दोस्त लियम हमेशा क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाता है, एथन सोचता, काश मैं उसके जैसा समझदार होता। उसका पड़ोसी रायन बहुत अमीर था और एथन सोचता, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। अगर वह किसी को तेज दौड़ते देखता तो सोचता, क्यों मैं इतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता। ये विचार एथन को और उदास कर देते। वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता, कुछ भी करने में मजा नहीं आता, हमेशा सोचता, मैं कभी उनसे बेहतर नहीं बन पाऊंगा। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी आया। सभी उसे ग्रैंडपा जो कहते थे। वह हमेशा मददगार सलाह देते और लोग उनकी बातें सुनना पसंद करते। एथन उनके पास गया और बोला, ग्रैंडपा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कोई मुझसे बेहतर कर रहा है तो मुझे बहुत उदासी होती है। लगता है कि मैं कभी उनसे बेहतर नहीं बन पाऊंगा। ग्रैंडपा जो मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आओ, तुम्हें वहां सभी उत्तर मिल जाएंगे। अगली सुबह एथन पेड़ के पास गया। ग्रैंडपा जो पहले से वहां इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा, ध्यान से चारों ओर देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है। एथन ने देखा और बोला, ग्रैंडपा, बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे, कुछ में फल हैं, कुछ में नहीं। ग्रैंडपा जो मुस्कुराए और बोले, अब सोचो, अगर यह सेब का पेड़ खुद को नारियल के पेड़ से तुलना करे और बोले, मैं इतना छोटा क्यों हूं, या नारियल का पेड़ कहे, काश मेरे पास सेब जैसे मीठे फल होते, तो कैसा लगेगा। एथन हंस पड़ा और बोला, ग्रैंडपा, यह बहुत ही अजीब लगेगा। फिर ग्रैंडपा जो ने पूछा, अच्छा अब बताओ, यह पूरा जंगल तुम्हें कैसा लगता है। एथन बोला, बहुत शांत और सुंदर लगता है, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है। ग्रैंडपा जो बोले, जिंदगी भी ऐसे ही है, जंगल के हर पेड़ की अपनी खासियत होती है, उसी तरह हर इंसान के अलग अलग ताकत होती है। सेब का पेड़ मीठे फल देता है, नारियल का पेड़ लंबा और मजबूत है। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण हैं। फिर ग्रैंडपा जो ने एथन को एक तालाब के पास ले गए। वहां कई मछलियां तैर रही थीं और थोड़ी दूर एक पक्षी उड़ रहा था। ग्रैंडपा जो बोले, अब कल्पना करो, अगर मछली कहे, आकाश में पक्षी की तरह उड़ सकती, क्या यह सही होगा। एथन बोला, बिल्कुल नहीं, मछली तैरने के लिए बनी है और पक्षी उड़ने के लिए। ग्रैंडपा जो धीरे मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम दूसरों की तरह क्यों बनना चाहते हो। तुम्हारा अपना रास्ता है, तुम्हारे भी कई अच्छे गुण हैं, शायद तुम उन्हें अभी तक नहीं देख पाए। अपनी ताकत खोजो और उसी के साथ आगे बढ़ो। एथन के अंदर कुछ बदल गया। उसने समझा कि हर इंसान अलग है और खुद को दूसरों से तुलना करना सिर्फ दर्द देता है। उस दिन से एथन ने किसी से खुद की तुलना करना बंद कर दिया। वह अपने टैलेंट और अपने काम पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आया। जिंदगी फिर से ताजगी और रोमांचक लगने लगी। कुछ सालों बाद कड़ी मेहनत से एथन ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। जब कोई पूछता, तुम इतने सफल कैसे बन गए, वह मुस्कुराकर कहता, खुद को दूसरों से तुलना मत करो। अगर मछली उड़ने की कोशिश करेगी
तो हमेशा असफल महसूस करेगी, लेकिन अगर वह तैरने पर ध्यान देगी तो वह पूरे समुद्र की मालिक बन सकती है। याद रखो, सूरज और चांद एक साथ नहीं चमकते, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण हैं। अपना रास्ता खोजो और अपने तरीके से उस पर चलो, तभी असली सफलता मिलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।